इस समय हमारे साथ कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मौजूद हैं, मनदीप कौर जी। मैम, हमें बताइए आज की जो वर्कशॉप है उसका क्या मेन मोटिव था? देखिए, ये जो आज की वर्कशॉप है एक्चुअली ये एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स हैं। लास्ट आज है और इसके बाद भी होती रहेंगी। आप लोगों को सबको पता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस आए हैं स्ट्रे डॉग्स नहीं, एक्चुअली स्ट्रे एनिमल्स, जो अभी उनका लेटेस्ट जजमेंट आया है दैट कवर्स इवन कैटल। और वो जजमेंट काफ़ी डिटेल्ड है और उसमें बहुत डिटेल्ड डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसका कंप्लायंस हमें अब शुरू करना है। ये रूल्स कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं, लेकिन इनको हर डिपार्टमेंट, और अगर मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारी सारी यूएलबीज बहुत लाइटली लेती थी कि ठीक है कर लेंगे, स्ट्रे डॉग्स का है, स्टेरिलाइजेशन करवाना है, सो कर लेंगे, अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। नाउ विद दीज डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिस हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसके ऊपर अब एक्शन लेना शुरू करें। तो ये वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। आज आपने देखा कि इसमें हाउसिंग है और ट्रांसपोर्ट है। इसके पहले एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें एनिमल हस्बेंड्री था, एक वर्कशॉप हुई थी जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए थी, बिकॉज जितने भी कोर्ट इसमें केसेस बनते हैं दे आर अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट। तो उसमें उन लोगों को सेंसिटाइज करवाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी करवाई जाएंगी और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जारी हुए, कमेटीज़ बनी हैं जिसमें कि हम सारे डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो यूथ को या फिर स्कूल्स में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स या उन्हें इंकरेज करना कितना ज़रूरी है डिपार्टमेंट के लिए, ताकि जो न्यूसेंस है अगर बोलें या फिर जो प्रॉब्लम आती है एनिमल्स को वो थोड़ी सी सॉल्व हो सके? देखिए, कम्युनिटी डॉग्स हैं ये। कम्युनिटी आप अगर देखें, चाहे वो कैटल हो, चाहे डॉग्स हों, चाहे कैट्स हों, दीज आर कम्युनिटी एनिमल्स। सिंस एजेस दे हैव बीन विद स्टेइंग विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन, और वो हमारे साथ ही रहते रहे हैं और आगे भी हमारे साथ ही रहते रहेंगे। उनका मैनेजमेंट कैसे करना है सो दैट जो डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं या रेबीज़ के केसेस होते हैं हम इनको कंट्रोल कर सकें और इनको मैनेज कर सकें, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है। इसके ऊपर हमें काफ़ी डिटेल्ड कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं लोगों की बात करूँ, जनरल पब्लिक की बात करूँ, कंपैशन इज़ समथिंग विच इज़ ह्यूमन नेचर। हम सिर्फ, ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी है, इसमें हर जानवर के लिए जगह है और भगवान ने ये दुनिया सबके लिए बनाई है और सब रहेंगे नो मैटर व्हाट वी थिंक। तो इसमें जो लोगों के लिए या बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए है दैट अवेयरनेस, जैसे बात हुई कि करिकुलम में हम डालें कंपैशन के ऊपर एक चैप्टर, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन किया जाए, उसके ऊपर भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी इशू किए जाएंगे। मैम, ओपन गार्बेज डंपिंग की बहुत समस्याएं रहती हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे फिर हम काऊ की बात करें, बफलो की बात करें, वो भी कभी कभी प्लास्टिक होता है वो स्वेलो कर जाते हैं या कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं। उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, वो एक सबसे बड़ा अंडरलाइंग इशू है, क्योंकि जहाँ पे गार्बेज होता है वहीं स्ट्रे एनिमल्स होते हैं। एंड ये जो प्लास्टिक की हमारी मेनेस है, दैट प्लास्टिक कंजम्पशन बाय काउज, ये हम लोगों ने कितने ऐसे केसेस देखे हैं। सो इसके ऊपर जब तक हमारा सैनिटेशन मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं होगा तब तक ये स्ट्रे एनिमल्स का जो और इश्यूज हैं, that they feeding on the plastics and they getting collected at all these garbage sites, वो कंट्रोल नहीं होगा। तो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, और उसमें लोगों का अगेन कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गिनती के सैनिटेशन वर्कर्स हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रख सकते जब तक हम नहीं चाहें। सो आपके घर से कचरा सैनिटेशन व्हीकल्स में ही जाए, सड़कों पे ना जाए, आपके कॉलोनीज़ में रोड साइड्स पे ना जाए, प्लस मार्केट्स जितनी हैं उनका भी कचरा थ्रू सैनिटेशन वर्कर्स इकट्ठा होके सैनिटेशन डंपिंग साइट्स पे ही जाए, नॉट डंपिंग साइट्स, इनफैक्ट जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहीं पहुँचे। इसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है और उसके बिना
कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी इस काम को उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी जब तक लोग इसकी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ना लें। मैम, अगर हम बात करें इंडी ब्रीड की, तो हम क्या लोगों को इंकरेज कर पा रहे हैं कि वो उसे अडॉप्ट करें? क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी ब्रीड हम अडॉप्ट करें, या फिर कई लोग परचेज़ करते हैं तो उसको हम अपने साथ रखें। बट हमने देखा है कि जो इंडी ब्रीड है वो भी बहुत फेथफुल है, लॉयल है। इंडी ब्रीड हमेशा ज़्यादा फेथफुल होती है, क्योंकि एक तो यही है कि आपने उनको अडॉप्ट किया है, सो दे ऑलवेज वैल्यू दैट कि आपने उनको सड़क से उठा के एक बेटर लाइफ दी है। नंबर 2, जो आपका अडॉप्शन के कैंप्स लगते रहते हैं और लगाने की ज़रूरत है। मेरे सामने 2 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक BSF श्रीनगर ने शुरू किया था इसके ऊपर 1.5 साल पहले। वहाँ पे जो मिसेस IG थी, उन्होंने ये एक्सरसाइज शुरू की, एंड विद इन 1.5 years शी कुड सैचुरेट हर एंटायर कैंपस। 100% सबका स्टरलाइजेशन कर लिया। जितने भी ऐसे सिक एंड इंजर्ड, सिक तो ट्रीट हो गए, बट जितने इंजर्ड डॉग्स थे, जो ऐसे थे जो कि हु नीड सपोर्ट, उनको अडॉप्ट करवा दिया और अभी भी वो करवाती रहती हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। हमारी कोई म्यूनिसिपल बॉडी उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाई जितना उन्होंने कर लिया। दूसरा, लद्दाख, लेह में जो डॉक्टर थे, उन्होंने जितने स्ट्रीट डॉग्स थे सबको अडॉप्ट करवा दिया विद इन लेह टाउन। सो अगर चाहें तो, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू फोकस, और हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रख के उसके ऊपर काम करना। आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा कि हमारी अभी सेमिनार में या वर्कशॉप में भी यही बात हुई है कि जो फीडिंग पॉइंट्स हैं वो हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि जो डॉग्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या उन फीडिंग पॉइंट्स को साफ़ करने की भी किसी की ड्यूटी रहने वाली है? क्योंकि हम सेम खाना एक ही फीडिंग बॉक्स में नहीं डाल सकते। ये काम वॉलंटियर्स को और फीडर्स को खुद लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि उसके लिए और स्टाफ लगेगा, वो मुश्किल है, और वो होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आप अगर, जैसा किसी वर्कशॉप में किसी ने पॉइंट उठाया कि हमारा पेट डॉग है, हम लेके जाते हैं लेकिन उसका पूप हम क्लियर नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में ये वैल्यू नहीं है कि आपको अपना कचरा खुद मैनेज करना है। सिमिलरली आप फीडिंग स्पॉट्स पे अगर आप खाना डाल रहे हो तो उसके आसपास की सैनिटेशन की जिम्मेदारी भी फीडर को खुद लेनी चाहिए। अगर आप सोचोगे वो सैनिटेशन वर्कर्स को करना चाहिए, दैट विल बी एन एडिशनल वर्क फॉर देम। और फिर अभी हम अपना जो नॉर्मल सैनिटेशन का वर्क है वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी एडिशनल वर्क हम सैनिटेशन स्टाफ को दे दें। दैट इज़ लिटिल टू मच। सो फीडर्स को ये जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए कि हम खाना खिला रहे हैं, सो हम सफाई से खाना खिलाएं इन द यूटेंसिल्स, क्विकली पॉट को क्लीन करके उसमें पानी भर के चले जाएं। सो दैट काइंड ऑफ कल्चर इफ़ वी डेवलप, तो एक जिसको हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं वो आराम से मैनेज की जा सकती है कि ना लोगों को प्रॉब्लम हो डॉग से, और ना फीडर्स को ये दिक्कत हो कि हमें कोई खाना नहीं खिलाने दे।